हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस की आइडेंटिटी ऑलरेडी हमने प्रूव की हुई है। ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, 4 का कोई भी एक पार्ट आपके लिए डिस्कस करते हैं। इसमें 6 पार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 6 पार्ट जो है हमारे पास, ये 6 पार्ट को लेते हैं। देखिए, 1/4 टाइम्स a माइनस 1/2b एंड +1 होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जस्ट आपको ऑलरेडी आइडेंटिटीज हमने पहले बताई हुई है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी। करेक्ट। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है a है, तो इसको आप a/4 भी लिख सकते हैं। ओके, माइनस b/2 लिख सकते। ये जो है माइनस b/2, तो यहाँ फॉर आइडेंटिटी में क्या है, प्लस का साइन है, तो इसको आप प्लस का साइन बना लीजिए। ओके, और इसको माइनस b/2 लिखिए और +1 होल स्क्वायर। ठीक है। तो a की प्लेस पे कितना है, a/4 है, b की प्लेस पे कितना है, माइनस b/2 है, और c की प्लेस पे 1 है। करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। a स्क्वायर यानी कि a/4 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि b/2, सेकेंड टर्म जो है माइनस b/2 होल स्क्वायर, और थर्ड टर्म c स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस 2 टाइम्स ओके ab, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, a/4 ओके माइनस b/2 ओके। उसके बाद 2 टाइम्स bc, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स bc माइनस b/2 और c की प्लेस पे आपका 1 प्लस 2 टाइम्स ca, c की प्लेस पे कितना है 1 और a की प्लेस पे a/4। ओके, तो अभी आपको इसका स्क्वायर लिखना है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है a स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। ठीक है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑलरेडी आपको मालूम है कि a/b लिखा हुआ है और होल रेज टू दी पावर m लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू दी पावर m। ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, तो अब यहां देखो, आप क्या कर सकते हो, इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस। ओके, और ये आपका ए बी और डिनोमिनेटर में 4 आ गया। ओके, 2 को 2 से कट किया और ये माइनस प्लस माइनस, ओके, बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई, बी आ गया। फिर ये आपका 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस a/2। तो एक स्टेप और आप लिखेंगे, a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंड हो गया। ठीक है। करेक्ट। ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी। ठीक है। आपको a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। 6 में कोई भी एक पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। आप फर्स्ट पार्ट ही देख लीजिए। 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 6 का फर्स्ट पार्ट ये है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आपको इसको भी एक्सपेंड करना है। ठीक है ना। तो क्या आपके पास फॉर्मूला था, तो आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला था। ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि हमने ड्राइव किया था a/3, उसके बाद क्या लिखना है 3 और a का पावर 2 b का पावर 1। ठीक है।
3 a रेज टू द पावर 1 b रेज टू द पावर 2, उसके बाद b क्यू। ठीक है, तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि इसमें हर एक जो टर्म है उसकी पावर क्या है, 3 रहती है। जितना पावर बाइनोमियल करेगा उतना ही सेम ये रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसका दूसरा हमने डिफरेंट फॉर्म आपको बताया था a प्लस बी होल क्यूब। तो बच्चों को ये बहुत आसान लगता है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा। ठीक है, तो कोई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2x प्लस 1 इसका होल क्यूब। तो a की प्लेस पे कितना है 2x, b की प्लेस पे कितना है 1, तो आप क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ओके, उसके बाद 3ab, 3 इंटू में 2x इंटू में 1, उसके बाद a प्लस बी दैट इज 2x प्लस 1। ओके, आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 का क्यू लिखना आपने, x क्यू लिखा और 1 का क्यू 1 होता है, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपके पास 6x आ गया, और ये 2x प्लस 1 एज इट इज आप। तो 2 का क्यू कितना हो गया 8x क्यू आ गया प्लस 1 आ गया, और 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 आ गया, 6 इंटू 2 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, 6 इंटू 1 6 और x 6x। ओके, और आपको इन टर्म्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, 8x क्यूब डिग्री 3 वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं, फिर उस पर डिग्री 2 वाली टर्म, तो ये आपके पास 12x स्क्वायर, फिर डिग्री 1 वाली टर्म विच इज 6x, और उसके बाद प्लस 1। ओके, तो आपने यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको एक्सपेंड करना, आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, अच्छा अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7th का हम पार्ट करेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7th, देखिए 7th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है 998 होल क्यूब। करेक्ट, तो 998 होल क्यूब में आइडेंटिटी के थ्रू आपको अप्लाई कर एक्सपेंड करना है इसको। ओके, लिखा भी है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आप इसमें किस टाइप की आइडेंटिटी यूज होगी, ओके बताते हैं। आपको 998 का होल क्यूब को आइडेंटिटी के थ्रू वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप यहां देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम 998 होल क्यूब। तो ये जो 998 किसके नियरेस्ट है 1000 की, तो आप इसको क्या लिखेंगे आप 1000 माइनस 2 होल क्यूब, आपने ये लिखा। करेक्ट, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है ऑलरेडी आपको मालूम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपको a माइनस बी। ठीक है, तो दो मतलब 2 फॉर्म्स होती हैं, ये वाली कन्वीनियंट है, बहुत इजी है, आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये वाली यूज करिए। ओके, तो a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1000, b की प्लेस पे क्या है 2। ओके, तो a क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज 2 क्यूब, और माइनस 3ab, 3a इज 1000, b क्या है 2, और ब्रैकेट में आपको 1000 माइनस 2 एज इट इज आपको ये लिखना है। ओके, तो इसमें क्या है देखिए, तो 1000 का क्यूब ये कितना हमारे पास 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना, तो कितना जीरो होगा 9 जीरो आ जाएगा। ओके, करेक्ट, तो ये आप यहाँ पर 9 जीरो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, माइनस 8 और ये 2 इंटू 3 6, तो ये आपके पास 6000 और ये आपका 1000 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास 9 जीरो। ओके, माइनस 8 और 6 को क्या है इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 6 जीरोस। ओके, ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस, और ये आपके 6 इंटू 2 12,
और ये आपके पास 3 जीरोस। ठीक है, करेक्ट। आपने इस टाइप से करना है। तो आपने क्या करना है, इसमें प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ आप ऐड कर लीजिए, ओके। नेगेटिव वैल्यूज को अलग से ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3 जीरोस सेम आ गया और ये 12 आ गया। ठीक है, 1 2 0 और ये आपके पास ये आ गया। और जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6 0 0 0 0 8 ये। ओके, नेगेटिव वैल्यूज को आपने एक साथ ऐड करना है, पॉजिटिव वैल्यूज को अलग से ऐड करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक तो वर्टिकल है और ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो ये 1 था 1 0 1 2 एंड आपका 0 0 और ये आपके पास 0 0 8 एंड 0 0 और ये आपका 6। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 आ गया, करेक्ट यहां से। ठीक है, आपको ऑलरेडी मालूम है ये आ गया, ये 9 आ गया और ये अभी आपके पास 9 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया, ये आपका 4 आ गया और ये आपका 9 आ गया, 9 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2, करेक्ट। तो आप यहां देखो, इसमें कभी भी हमें किसी भी वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना हो, क्यूब फाइंड करना हो, और ये जो वैल्यू जो है जैसे 998 है या 98 होता, 99 होता, 97 होता, तो इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे 100 में, और इसको 1000 के नियरेस्ट है तो 1000 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या है कि आप आसानी से उनके क्यूब्स फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट, क्यूब फाइंड कर सकते हैं और उसको 1000 को अदर वैल्यू के साथ आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको करना है। अगर आप 99998 को अगर 3 टाइम्स 998 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर उसको 998 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इससे बहुत आसानी से इजिली बहुत लीस्ट टाइम के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है अगर नहीं भी लिखा हुआ हो, कभी भी आपको इस टाइप की कैलकुलेशन करनी पड़े 998 का होल क्यूब, तो आप इसी आइडेंटिटी का यूज करें। ओके, जरूरी नहीं कि आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को अप्लाई करो। ओके, वो कैलकुलेशन को आसान बनाती है। ठीक है।